गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं पक्सीनिया, जिसमें पक्सीनिया का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो है डिवीज़न होता है ओमाइकोटा, सब डिवीज़न है बेसिडियो माइकोटिना। जैसे कि हम लोग जो क्लास पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, बेसिडियो माइकोटिना। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, पक्सीनिया। नेक्स्ट है क्लास टेलियोमाइसिटीज, ऑर्डर है यूरोडिनल्स, फैमिली है पक्सीनिएसी, जीनस है पक्सीनिया एंड स्पीसीज है ग्रेमिनीज। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्डर है यूरोडिनस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे कि ये हमारा फंजाई है ना, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है किस पे, वीट पे। तो इसकी जो खासियत है, ये पर्टिकुलर है जो पक्सीनिया जो डिसीज़ हो रही है ना, जिसे हम रस्ट फंजाई भी कहते हैं, यह जो है ऑप्लिकेट पैरासाइट्स या रस्ट फंजाई का एक ग्रुप कहलाता है। रस्ट फंजाई में प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरोटिक हो सकता है एंड उसके बाद क्या होता है, ये डाइकैरोटिक हो जाता है। माइसीलियम इंट्रासेलुलर होता है एवं इसमें क्या पाए जाते हैं, हॉस्टोरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, ये अपना पोषण करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन करते हैं। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है, फल का है, उसे कहते हैं बेसिडियोकार्प। टेलुटियोस्पोर्स पाए जाते हैं इसमें, जो मोटी वित्ती वाले होते हैं, जो अंकुरन करके प्रोमाइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं पक्सीनिया की, जो इन्फेक्शन कॉज करता है वीट पे। तो जो पक्सीनिया की बात की जाए, तो जो हमारे जो डिसीज़ है जिसका नाम है पक्सीनिया ग्रेमिनीस टिट्रीसाई। ठीक है, पक्सीनिया ग्रेमिनीस टिट्रीसाई द्वारा क्या होता है, वीट के पौधे में ब्लैक रस्ट, इसका नाम क्या है, ब्लैक रस्ट, वीट के पौधे पर ब्लैक रस्ट नामक डिसीज हो जाती है। इस फंगस का पक्सीनिया जो नाम है, ठीक है, ये पक्सीनिया ग्रेमिनीस टिट्रीसाई में इस फंगस का जो पक्सीनिया नाम है वो इटली के जो साइंटिस्ट है टी पक्सीनी के नाम पर रखा गया है। ग्रेमिनीस जो है फैमिली का नाम है और वीट पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो वीट का जो बॉटनिकल नेम होता है गेहूं का, टिट्रिकम एस्टाइवम होता है। इस प्रकार इसका नाम पड़ा पक्सीनिया ग्रेमिनीस टिट्रीसाई, जो क्या करता है, गेहूं के पौधे पर ब्लैक रस्ट नामक डिसीज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो पुराने ज़माने के लोग थे रोम के, इसके लिए क्या करते थे, वो लोग उसकी पूजा करते थे। ये ज्ञात हो चुका है कि ये जो पर्टिकुलर जो फंगस है वो कैसी होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होती है, जिसका जो लाइफ साइकिल है वो दो डिफरेंट होस्ट पर व्यतीत होता है। इसी कारण ये जो फंगस होती है वो हेट्रोसियस होती है, मतलब एक तो इसका दो प्लांट पर क्या करता है, ये पक्सीनिया अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। पक्सीनिया की अब तक 17 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी है। ये जो पक्सीनिया है गेहूँ पर, जौ पर, है ना, और कुछ अदर जो हमारी क्रॉप फसलें होते हैं उन पर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पक्सीनिया ग्रेमिनीस जो टिट्रीसाई है, ये मुख्य रूप से टिट्रिकम एस्टाइवम, जो गेहूँ का बॉटनिकल नेम है, की फसल पर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उसे क्या करते हैं, हार्म पहुँचाते हैं। ठीक है, जनरल इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो पक्सीनिया का जो माइसीलियम होता है इंटरसेलुलर होता है एंड ब्रांच्ड होता है। ये देखिए मैंने पक्सीनिया का हाइफा बना हुआ है, ठीक है, या फिर किसी भी फंगस का हाइफा इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो हाइफा बना हुआ है, तो इसका जो हाइफा है कैसा, ब्रांच्ड है, शाखाएं निकली हुई है। देखिए यहाँ पे शाखाएं निकली हुई है, मतलब ब्रांच्ड है। और कैसा है, सेप्टेड है, ये बना दिया मैंने सेप्टा। ठीक है, और इन सेप्टा के बीच में पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल भी देखा कि सेप्टा के बीच में क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी पोर्स के द्वारा क्या होता है, इसका इस एक सेल्स का न्यूक्लियस इस सेल में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इस पोर्स के माध्यम से। देखिए यहाँ पे पोर्स बने हैं, यहाँ पे पोर्स बने हुए हैं और ये हमारा सेप्टा बना हुआ है। ठीक है, सेप्टा के बीच में क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी के द्वारा क्या कर सकते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। मतलब यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट रहेगा, तो इस पोर्स के द्वारा क्या होगा, इस इतने भाग का जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है
वो इधर की ओर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे पूरे के पूरे माइसीलियम भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइसीलियम क्या होता है, बहुत सारे हाइफा मिलकर माइसीलियम का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि पक्सीनिया का जो जीवन चक्र है उसमें कुछ जो स्टेज होती है मोनोकैरियोटिक होती है और कुछ कैसी होती है, डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक मतलब होता है जब एक ये हाइफा बना हुआ, हाइफा में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा तो उसे कहते हैं मोनोकैरियोटिक। जब उसी इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे तो उसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक। और ये जो बेसिडियोमाइकोटिना है उसमें खासियत पाई जाती है कि इसमें जो सेल है, सेल में जो पहले जो उसकी अवस्था थी, जो भी सोमेटिक सेल है, वेजिटेटिव सेल है, इस जो सेल है पहले मोनोकैरियोटिक रहती है, देन किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे डाइकैरियोटिक में, एज अ क्लम कनेक्शन। जैसे कि हमने क्लम कनेक्शन पढ़ा था, तो क्लम कनेक्शन के थ्रू क्या होता है, इसका न्यूक्लियस इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने से क्या होता है, जो सेल पहले मोनोकैरियोटिक थी वो कैसी होगी, हमारी डाइकैरियोटिक। मतलब ये कैसी हमारी मोनोकैरियोटिक है, तो ये कैसी हमारी डाइकैरियोटिक है। जिसके पास एक न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं मोनोकैरियोटिक, और जिसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में उसे क्या कहते हैं, हम डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। माइसीलियम कैसा होता है, नॉब शेप्ड होता है, फिंगर जैसा होता है और होस्टेरिया निकले हुए रहते हैं। होस्टेरिया का काम क्या होता है, नीचे की ओर होस्टेरिया निकले रहते हैं जहाँ पे इसका लोअर पार्ट होता है। होस्टेरिया का काम क्या होता है कि वो पर्टिकुलर क्या करता है, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। पक्सीनिया का डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्राइमरी होस्ट, मतलब जो प्राइमरी होस्ट होता है किस पे इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वीट पर इन्फेक्शन कॉज करता है। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम अल्टरनेट होस्ट किस पे इन्फेक्शन कॉज करता है, तो बारबेरी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिसीज़ के सिम्टम्स। ठीक है, इसके सिम्टम्स कैसे होंगे, तो नेक्स्ट हमारा सिम्टम देखते हैं हम लोग। तो सिम्टम्स किस पे देखेंगे कि पर्टिकुलर ये जो पक्सीनिया है किस पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वीट पर। तो लीफ बनी हुई है, ये वीट की लीफ है, ये वीट लीफ है, और ये जो है हमारा वीट स्टेम है, वीट स्टेम है। ठीक है, तो क्या होता है इस पर जो गेहूँ के प्लांट पर ब्लैक रस्ट रोग के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं गेहूँ की पत्तियों पर। ये देखिए गेहूँ की पत्ती बनी हुई है और गेहूँ का तना बना हुआ है। गेहूँ की जो पत्ती है उस पर ऐसे ब्राउन ब्राउन करके पिस्टूल्स बने हुए होते हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं ब्राउन पिस्टूल्स, या ये इसी को हम कहते हैं यूरिडोस्पोर। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर चुका है हमारा पक्सीनिया ग्रेमिस टेट्रिसाई फंजाई, जिसने इन्फेक्शन कॉज किया है पर्टिकुलर इस वीट के प्लांट पर। ठीक है, अब ये लक्षण वीट के जो प्लांट है उसके 2 प्रकार से। और सेकंड देखो ये क्या है, वीट का स्टेम है, इस पर कौन सा रोग उत्पन्न हुआ है, ब्लैक पस्ट्यूल्स, मतलब ब्लैक कलर के रस्ट बने हुए हैं। और लीफ पर कौन से पस्ट्यूल्स बने हुए हैं, हमारे ब्राउन कलर के पस्ट्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्टेज होती है वो 2 स्टेज होती है, एक तो एक लीफ पर होती है और एक इसमें होती है हमारे टेलिडोस्पोर, मतलब कि तने पर होती है। और इस प्रकार क्या होता है कि अब स्पोर बनते हैं, इस पे यूरिडोस्पोर बनते हैं, इस पे टेलिडोस्पोर बनते हैं, तने पर टेलिडोस्पोर बनते हैं, एंड जो हमारा लीफ होती है, लीफ पर हमारे यूरिडोस्पोर बनते हैं। अब टेलिडोस्पोर और जो यूरिडोस्पोर है उनकी कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे यूरिडोस्पोर कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं, और कैसे होते हैं, ब्राउन शेप्ड होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, और जो लीफ है उसके नीचे नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे क्या हो जाते हैं, परिपक्व होते हैं, वहीं पे मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाएंगे। और जैसे जैसे फंगस जो है इन्फेक्शन कॉज करेगी, देन क्या होगा, ये यूरिडोस्पोर जो है ऑर्डर के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो पुनः क्या करते हैं, गेहूँ की पत्तियों को तो रोगस कर चुके हैं। अब मान लो कि टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ने लगेगा, है ना, तो अनियमित आकार के जो हमारे ब्राउन कलर के जो छोटे छोटे स्टिक्स बने हुए हैं हमारी गेहूँ की पत्तियों पर, वो किस में प्रवेश करने लगते हैं, हमारे तने पर प्रवेश करने लगते हैं। और तने पर जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं टेलोटो स्टेज। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है, जो पहले इन्फेक्शन कॉज किया था पक्सिया ने इस लीफ पे, वो इन्फेक्शन किस पे कॉज करता है, तने पे, लीफ पे, फिर तने पे क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे ही तने पे इन्फेक्शन कॉज करेगा देन इसके बाद इन्फेक्शन किस पे कॉज करता है, ये नेक्स्ट प्लांट पे जाएगा। जैसे हमने बोला ना हिट्रोसियस है, नेक्स्ट प्लांट पे जाएगा, मतलब किस पे जाएगा, लीफ, किसकी लीफ, बारबेरी की लीफ। ये है बारबेरी लीफ। ठीक है, बारबेरी के प्लांट पर जाएगा, बारबेरी के प्लांट पर लीफ पर क्या करता है, ये ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, इसे बोलते हैं एसिडिया। ठीक है, एसिडिया का फॉर्म करता है पर्टिकुलर हमारा पक्सीनिया ग्रेमिस टेट्रिसाई जो फंगस है, जो पहले गेहूँ पर की लीफ पर, फिर गेहूँ के तने पर, मतलब वीट स्टेम पर, फिर देन इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे बारबेरी की पत्ती पर। बारबेरी की पत्ती पर भी 2 कंडीशन होती है,
फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब हम अनुप्रस्थ काट पढ़ते हैं कभी किसी भी लीफ की, टीएस पढ़ते हैं, तब किसी भी लीफ में 2 एपिडर्मिस होती है, एक ऊपर और एक नीचे। तो सेम कंडीशन ये जो हमारा जो फंगस है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो अपर एपिडर्मिस पे भी इन्फेक्शन कॉज करता है एंड लोअर एपिडर्मिस पे भी क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो जो अपर एपिडर्मिस पे इन्फेक्शन कॉज करेगा वो जो स्टेज होती है वो होती है एसिडियल स्टेज, एंड जो लोअर एपिडर्मिस पे इन्फेक्शन कॉज करता है उसे बोलते हैं हम लोग पिक्नोडियल स्टेज। इस प्रकार क्या होता है, ये जो पक्सीना एग्रेमिस टेट्रिस जो फंगस है वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है पर्टिकुलर हमारे प्लांट में। फिर बात आती है कि अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है पक्सीना एग्रेमिस टेट्रिसाई। तो इसके जो लाइफ साइकिल है, इसका जो लाइफ साइकिल है उसमें जो स्पेशली जो स्पोर बनते हैं वो 5 स्पोर बनते हैं, है ना। फर्स्ट जो स्पोर है उसका नाम होता है यूरोडोस्पोर, सेकंड जो स्पोर बनता है टेरोटोस्पोर, थर्ड जो स्पोर बनता है उसका नाम है बेसिडियोस्पोर, फोर्थ जो स्पोर बनता है उसका नाम होता है हमारा